नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने संतुलित एवं पर्याप्त भोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा था और आज हम संतुलित आहार के आयोजन के लिए विभिन्न आहार समूह के बारे में पढ़ेंगे। जो आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, उन्होंने व्यक्ति को सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हर दिन मिले, इसलिए आहार समूह की योजना बनाई या आहार समूह का निर्माण किया। इस आहार समूह द्वारा क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं वो सबको पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पहला आहार समूह है उसमें आती हैं हरी एवं पीली सब्जियां तथा फल। अब इसे किस आधार पर रखा गया है ये भी देखिए। प्रथम आहार समूह का निर्धारण प्रमुख रूप से विटामिन ए, विटामिन सी, लौह खनिज तथा विटामिन B2 राइब्रोफ्लेविन को ध्यान में रखकर किया गया है। मतलब जो पहला आहार समूह है हरी एवं पीली सब्जियां, इनमें हमें विटामिन ए, विटामिन सी, खनिज लवण, विटामिन B2 या राइब्रोफ्लेविन आदि चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। अब इससे ये हमें किससे प्राप्त होगा ये भी देख लीजिए। सभी प्रकार के साग, हरा धनिया, मटर, काशी फल, सेम, शकरकंद हो गया, पुदीना आदि सब्जियों से हमें मिलेगा ये सारे पोषक तत्व। और जो फल हैं उसमें आम, पपीता, मौसमी आदि फलों से हमें विटामिन ए, विटामिन सी, खनिज लवण और विटामिन B12 आदि पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो दूसरा है आहार समूह, उसके अंतर्गत खट्टे रसीले फल तथा सब्जियां आती हैं। पहले आहार समूह के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? हरी एवं पीली सब्जियां तथा फल आते हैं। और जो दूसरा आहार समूह है उसमें खट्टे रसीले फल तथा सब्जियां आते हैं। इसमें विटामिन सी की प्रधानता होती है। जो खट्टे एवं रसीले फल सब्जियां होती हैं, विटामिन सी के अच्छे स्रोत को इस समूह में शामिल किया गया है। जैसे आंवला, संतरा, अमरूद, नींबू, कच्ची पत्ता गोभी, हरी प्याज, सहजन आदि सब्जियों में, आदि फलों में हमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी की प्राप्ति होती है। इसके बाद है तीसरा आहार समूह। तीसरे आहार समूह में आलू, फल तथा अन्य सब्जियां रखी जाती हैं। पहले आहार समूह में हरी एवं पीली सब्जियां रखी गई, दूसरे में रसीले फल एवं सब्जियां रखी गई और तीसरे में आलू, फल तथा अन्य सब्जियां रखी गई। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के उत्तम साधन को इस श्रेणी में रखते हैं। जो तीसरा समूह है इसमें हमको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अब किन किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी? आलू, शकरकंद, चुकंदर, खीरा, भिंडी, बैगन आदि सब्जियों से, और फलों में केला, अंजीर, तरबूज, खरबूज, सेब आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी। या जो तीसरा समूह है आलू, फल एवं अन्य सब्जियां, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। चौथा आहार समूह है, जो चौथा आहार समूह है वे दूध तथा दूध से बने निर्मित भोज्य पदार्थ आते हैं। चौथे आहार समूह के अंतर्गत दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ आते हैं। अब ये जो चौथे भोज्य समूह है इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं ये भी देख लीजिए। प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम है थायमीन और जो विटामिन B2 है उसका रासायनिक नाम है राइब्रोफ्लेविन। तो जो विटामिन ए, विटामिन B2 है से युक्त भोज्य पदार्थों को इस श्रेणी में रखा जाता है। जैसे दूध, पनीर, खोया या दूध से निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ, दूध से निर्मित सभी खाद्य पदार्थों को इस श्रेणी में रखा जाता है या शामिल किया जाता है। तो आपको ये 4 भोज्य समूह आ गए, अभी 3 और भोज्य समूह हैं।
जो आपका पाँचवा भोज्य समूह है या पाँचवा आहार समूह है उसमें मांस, मछली, अंडा तथा दालें आदि रखी जाती हैं। और इसमें कौन से पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत को इस श्रेणी में रखते हैं। अब हमें प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ से होगी ये भी देख लीजिए। प्रोटीन की प्राप्ति हमें दो जगत से होती है, एक वनस्पति जगत से होती है, एक जंतु जगत या प्राणी जगत से होती है। दाल, सूखी मटर, सेम, सूखे मेवे ये वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन है। मांस, मछली, अंडा, यकृत का तेल, यकृत आदि प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन हैं। जो छठा है आपका आहार समूह, छठा आहार समूह, इसके अंतर्गत खाद्यान्न तथा संबंधित भोज्य पदार्थों को रखा जाता है। खाद्यान्न जैसे कि आपके अनाज जो हो गए उन्हें खाद्यान्न के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें फास्फोरस, इसमें कौन सा पोषक तत्व होता है? फास्फोरस, विटामिन B2 आदि से युक्त भोज्य पदार्थों को इस समूह में शामिल किया गया है। यह ऊर्जादायक होते हैं। जो आपका छठा आहार समूह है इसमें फास्फोरस तथा विटामिन B पाए जाते हैं। ये ऊर्जादायक होते हैं जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। गेहूँ की रोटी अगर आप खा लीजिए तो आपके शरीर में शक्ति आ जाएगी। चावल खाने से भी आएगी। ज्वार, बाजरा, मक्का आदि चीज़ों से क्या होती है? आपके शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है कि नहीं? ऊर्जा आता है ना। और जो आपका सातवां तथा अंतिम भोज्य समूह है या आहार समूह है उसके अंतर्गत घी, तेल तथा शर्करा आदि आते हैं। इस समूह में वसा तत्व की प्रधानता होती है। ये जो वसा तत्व है ना वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। जो वसा तत्व है वो शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो जो आपका सातवां या अंतिम आहार समूह है उसमें घी, तेल तथा शर्करा आदि शामिल किए गए हैं। शर्करा मतलब मीठा। अभी ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा? वसा की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी? मक्खन, घी, तेल, तिलहन। तिलहन मतलब जिससे हमें उसकी प्राप्ति हो जाए, तेल की प्राप्ति हो जाए उसे तिलहन कहते हैं। जिससे दाल की प्राप्ति हो उसे दलहन कहते हैं। तो तिलहन जैसे तिल हो गया, तिल से तो भी तो तेल की प्राप्ति होती है। तो इन सब चीज़ों को हम सातवें आहार समूह या अंतिम आहार समूह के अंतर्गत रखते हैं। अब इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट मार के आप रख लीजिए जिससे आप आसानी से याद कर ले जाए। अगर आप नोट करके रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। टेक केयर।